हेलो माय स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बारे में डिफरेंस। इसके पहले लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हमने दोनों के बारे में क्या किया, डिस्कशन किया कि प्राइवेट सेक्टर्स का मीनिंग क्या होता है, पब्लिक सेक्टर का मीनिंग क्या होता है, वो दोनों किस तरह से काम करते हैं और दोनों के मेरिट्स क्या हैं और दोनों के डीमेरिट्स क्या हैं। चलिए आज एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं आपके लिए, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, सिर्फ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, और वो भी 4-5 डिफरेंस, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए कॉमर्स सतीश को, ताकि आपको कॉमर्स का और वीडियो मिलते रहें और आप उसका नॉलेज लेते रहें। चलिए तो आप पहले मैं आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है। तो पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पर गवर्नमेंट अपने अंडर में या गवर्नमेंट के ऑनरशिप में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रह के जब कोई इंडस्ट्री काम करती है तो सेक्टर को हम कौन सा कहते हैं, पब्लिक सेक्टर कहते हैं। चाहे वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ना हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट क्यों ना हो और चाहे वो लोकल गवर्नमेंट क्यों ना हो। क्लियर। दूसरा जो है हमारा वो है प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर के बारे में, जब कोई इंडिविजुअल बिजनेसमैन, इंडिविजुअल कंपनी जिसका ऑनरशिप किसी इंडिविजुअल हाथों में है, मतलब कि जिनका कंट्रोल, जिसका ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास नहीं है, हम आप सबके पास है या हम आप लोगों के पास है, इंडिविजुअल पर्सन के पास है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। क्लियर। तो ये चीज़ तो हमें पता चल गई। और आप हम सब लोग सर्विस लेते हैं, कई सर्विस हम प्राइवेट सेक्टर की लेते हैं, तो कई सर्विस हम किसकी लेते हैं, पब्लिक सेक्टर की लेते हैं। क्लियर। तो उसी के बारे में हम डिफरेंस देखते हैं कि दोनों का मीनिंग क्या है। तो मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सबसे पहले मीनिंग देखा हमने, तो मीनिंग बता दिया कि ऐसे सेक्टर जिसका ऑनरशिप और कंट्रोल किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। क्लियर। दूसरा देखा हमने कि ऐसा बिजनेस जिसका कंट्रोल इंडिविजुअल बिजनेसमैन के पास है, उसको हम कौन सा सेक्टर कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई हमको। चलिए देखते हैं दूसरा, इनका जो ऑब्जेक्ट होता है, किसका ऑब्जेक्ट, दोनों सेक्टर का। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सर्विस देना, वेलफेयर करना। तो इनका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वेलफेयर करना। जबकि हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना जानते हैं, सर्विस देना उनका, ठीक है सर्विस देते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना होता है। क्लियर। अब पर्सनल इंटरेस्ट, आप कभी जाएंगे पब्लिक सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ पर वो पर्सनली किसी चीज़ में काम करने में या पर्सनली किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखते। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें जो मालिक है वो पर्सनली हर एक चीज़ को देखता है, उसको समझता है और हर जगह क्या रखता है, अपना इंटरेस्ट रखता है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लैक ऑफ पर्सनल, लैक का मतलब क्या होता है, कमी होना, और यहाँ पर कह सकते हैं ऑनर टेक अ पर्सनल इंटरेस्ट। क्लियर। तो आपको 4-5 डिफरेंस समझ में आ गए। और समझते हैं अभी आप साइज ऑफ इंडस्ट्री। यहाँ पर जो है कैपिटल और जो इंडस्ट्री की साइज होती है बहुत लार्ज होती है, क्योंकि जब तो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट है, कहीं भी कुछ तो भी कितनी भी कैपिटल ला सकती है, इनके पास कोई फंडिंग की कमी नहीं होती है कहने के लिए। लेकिन ये मीडियम और स्मॉल स्केल में काम करते हैं लोग। कौन से लोग, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर होता है वो। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं मीनिंग के बाद कंट्रोल। यहाँ पर पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है, किस पे, पब्लिक सेक्टर में पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है। वो अपने बेसिक रूल्स बनाते हैं, जो हमने लास्ट टाइम देखा कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है ना, गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती हैं, है ना। इस तरह से वो अलग अलग तरीके से रूल रेगुलेशंस बना के पार्लियामेंट इन पे कंट्रोल करता है, जबकि यहाँ पर पार्लियामेंट को कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा या क्या देखा, डिफरेंट बिटवीन प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। ये आपके लिए एक छोटा सा वीडियो था। आगे की वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे बने रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।